हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो पिछली 6 महीने करंट अफेयर रहा है उसमें से 26 और 27 जून को जो यूपी वीडियो का री एग्जाम रहा है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हुए हैं, और या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। 10 से 15 दिन के बीच में ही इन दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे। मधुबनी जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो लोकप्रिय मधुबनी शैली है लोक चित्रकला की, तो वो बिहार से संबंधित है। और इसे ही मैंने 2 या 3 दिन के अंदर, उससे पहले 10-15 दिन के अंदर ये बाकायदा इस प्रकार से क्वेश्चन लिया था और इसे करवाया था, और ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, इसको बाकायदा मैंने बताया था कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो 18 मई को जिस दिन डे सेलिब्रेट होते हैं उससे अगले दिन में सारे जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्लियर करवाती हूँ कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, ऑडियो क्लासेस थी उस टाइम पे, तो मैंने शुरुआत में इस वाले क्वेश्चन को लिया था कि किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसका नाम चेंज किया गया है, तो ये कांडला बंदरगाह का जो नाम था उसको चेंज किया गया है। 26 जून जो सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्जाम था, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने पेपर दिया हो, ये क्लासेस ली हो, तो आपके पक्के से ही ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शरणार्थी संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो देखिए, इसे मैंने अपने जो कि ऑप्शंस लिए थे उसमें बताया था कि मूल संविधान है तो वो हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यह हस्तलिखित है। उसमें बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, और ये से पांडुलिपि जो भारतीय संविधान है वह हस्तलिखित है, तो इसे पांडुलिपि भी कहा जाता था। और इसकी जो पहली प्रतियां थी वो छपी गई थी, देहरादून में वो छपी गई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में करवाई थी उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान बने हैं। तो देखिए, अप्रैल में क्वेश्चन करवाया था मैंने, और इसमें अभिलाष टॉमी जो कि नौसेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मतलब अध्यक्ष नहीं जो कैप्टन रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं एशिया के और भारत के जो कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, अभिलाष टॉमी। देखिए, इन चीज़ों को भी मैंने करवाया था कि अवनी चतुर्वेदी, अगर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं किसी क्वेश्चन के पेपर में तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनी चतुर्वेदी तो वीर गॉर्जियन जापान में किसी विदेशी धरती पर पहली बार भारत की तरफ से सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो पायलट बनी है, अवनी चतुर्वेदी बनी है। आरती साहा, तो देखिए आरती साहा भारत की और एशियाई पहली महिला ऐसी बनी जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को पार किया था। भावना कांत, देखिए भावना कांत तो पहली महिला फाइटर जेट है, सेनानी महिला फाइटर जेट है भावना कांत। तो ऑप्शंस को भी आपको देखना है क्योंकि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्य में से किस शहर में बेघर लोगों को अपने आश्रम में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। देखिए, ऐसा कैसा क्वेश्चन लिया था कि भिखारी पहल जो शहर है उसकी नई शुरुआत किस शहर में की गई है। तो देखिए, वो की गई है नागपुर शहर में की गई है। ऑप्शंस को भी और क्लियर करवा दूँ तो देखिए, मुंबई में पहला अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। पुणे में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है उसको अभी खोला जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी को डस 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 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कुल्लू घाटी, ये सारे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे तो ये मैंने करवाए थे। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश संबंधित कुछ क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर में जो टुलिप गार्डन का अभी उद्घाटन किया गया था मनोज सिन्हा के द्वारा, उस टाइम पे इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो देखिए, बैम्बू क्रैश था, उसका नाम था बाहुबली, उसका नाम रखा गया था। और इस क्वेश्चन का देखिए, इसको इस प्रकार से कुछ जो पेपर में आया हुआ है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जो क्वेश्चन है करवाए हुए पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहुत एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों को समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया है। देखिए, अभी मैंने 2-3 दिन पहले या फिर उससे पहले जो डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें बताती हूँ कि असम में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये इस टाइम में जो क्वेश्चन करवाया था कि जल राहत जो अभियान है वह मानस नदी पर करवाया था। और किसने करवाया था? गजराज कोर ने करवाया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिया गया था कि किस भारतीय सेना की किस जो कि सेना की कमान है तो उसके द्वारा मानस नदी पर जो कि बाढ़ राहत अभ्यास है वो करवाया गया था। देखिए, मानस नदी पर करवाया गया था। और अभी 108 मिलियन का कर्ज दिया गया है मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा
भारत और ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ राहत परियोजनाओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आप सभी को याद आ गया होगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी लोक नृत्य, और यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। खाना बदोश जनजाति के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसे छोटे मटके के साथ में इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए इसी के साथ में ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे। तो देखिए असम में बिहू फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 11,000 लोक नृत्य वादक थे, ढोल वादक थे। तो देखिए उन्होंने इस प्रकार की प्रस्तुति दी थी बिहू नृत्य फेस्टिवल के मौके पर, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। बिहार से छठ पूजा को, मधुबनी पेंटिंग को, इसके साथ में जो दिए गए जीआई टैग है जैसे कि मिथिला मखाना है, मरचा चावल है, शाही लीची है। तो देखिए इन सभी को जो जीआई टैग दिए गए हैं वो जीआई टैग भी आपको याद रखने हैं। अगर आपकी आगामी जो भी परीक्षा हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन जितने आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो देखिए वो आपको जरूर देखने चाहिए। देखिए राजस्थान से गणगौर पूजा को याद रखेंगे, गणगौर पूजा। और देखिए यहाँ पर मैंने करवाई थी कि जो फड़ थी बाबूजी की देवनारायण की फड़ थी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसको भी करवाया था। और राजस्थान से अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है तो उसे जरूर याद रखना, क्योंकि राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन ऐसे कैसे लिया गया है कि औरंगाबाद का नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजीनगर, इसका नाम रखा गया है। एक और चीज़ थी इसी क्वेश्चन के साथ में कि मुंबई में चर्चगेट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है। वो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश से याद रखना है कि हजरतगंज चौराहे का नाम चेंज करके अटल चौक रखा गया है। अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे जो शहर हैं जैसे कि इस्लाम नगर एक गांव था उसका नाम चेंज करके जगदीशपुर रखा गया है। अभी कर्नाटक का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चेंज किया गया है, हुगली रेलवे स्टेशन को सिद्धारूपा स्वामी चेंज किया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डेली क्लासेस में ये होते हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो देखिए व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है तो आर्टिकल 21 में है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले आर्टिकल जो मैंने सारे करवाए थे जैसे कि क्वेश्चन में लिए, तो देखिए 15 आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जाति या फिर किसी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करने की मनाही करी गई है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 18 में सारी की सारी जो कि उपाधियां हैं उन सभी का अंत किया गया है। और आर्टिकल 9 में 26 जनवरी 1950 से जिस व्यक्ति ने बाहर किसी देश की स्वतंत्रता ग्रहण कर ली तो उसको 5, 6 और 8 के तहत उसको नागरिकता से समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के अनुच्छेद में ये आपको सारी चीज बताई गई है। विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करेगा तो वो आर्टिकल 21 करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए 42 संविधान संशोधन 1976 का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसमें बताया गया है कि राज्य को नीतियां बनाने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा, 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम आए दिन पढ़ लेते हैं क्योंकि किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो इसको जरूर हम डिस्कस करते हैं। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च जो साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य के अगर क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, गोवा के हैं दामोदर मौजूर, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। 56वां किसे दिया गया था? तो नीलमणि फुकड़ को पुरस्कार दिया गया था, वो असम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रभावित किया है? तो देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अध्यक्ष हैं इसके टेड्रोस अदनॉन घेब्रेयेसस के अध्यक्ष हैं, और अभी इनको जो कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। ये सारी चीज़ हमको याद रखनी है। और देखिए अभी इन्होंने मलेरिया मुक्ति से प्रभावित जो देश है उनको मलेरिया प्रभावित से मुक्त किया है, तो वो अजरबैजान और तजाकिस्तान हो जाएंगे। भारत का कब तक का लक्ष्य रखा है? तो भारत का 2027 का लक्ष्य रखा है, और पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक का। इसी प्रकार से अगर टीबी के बारे में भी भारत ने लक्ष्य रखा है कि टीबी को 2025 तक पूरी तरह से इसको उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो अभी टीबी का भी आपको रखना है, मलेरिया से तो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो ही गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की जो कि हमारी प्रश्नों की श्रृंखला थी, इतने सारे क्वेश्चन हमारी 26 सेकंड शिफ्ट में से आए हुए क्वेश्चन थे, और अभी जो कि फर्स्ट शिफ्ट है 26 की 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आगे आने वाली वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगी। और मैं आपको भी यही बोलूँगी जो कि आपकी आने वाली परीक्षा है तो उन सभी को ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं तो ये आपको देखने चाहिए। थैंक यू।